आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है छोटे काम बड़ी सीख। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अन्य नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। वह बहुत शरारती था और छोटी छोटी चीज़ों को तुच्छ समझता। उसे लगता कि सिर्फ बड़े लोग ही दुनिया बदल सकते हैं और छोटे बच्चों के किए गए काम की कोई कीमत नहीं होती। एक दिन जो अपने दादाजी से राजू काका के साथ बैठा था तो उसने कहा, दादाजी, हम छोटे बच्चे कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकते, फिर मेहनत क्यों करना। रामू काका ने मुस्कुराया और बोले, बेटा, असल में बड़े बदलाव छोटे कामों से ही आते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे छोटे छोटे काम भी दूसरे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अनन्या ने नहीं समझाया और उसने सोचा कि वो सिर्फ एक बच्चा है, उसने छोटे छोटे कामों से क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, रास्तों पर कीचड़ भर गया। स्कूल जाते समय अनन्या ने देखा कि वो एक बूढ़ी अम्मा सड़क पार करने की कोशिश कर रही है लेकिन फिसल रही है। बाकी लोग अपने रास्ते जा रहे थे, किसी ने मदद नहीं की। अनन्या थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अम्मा की मदद के लिए दौड़ा। उसने उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित सड़क पार पहुंचा दिया। और अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुम ना होते तो मैं गिर जाती। अनन्या को पहली बार महसूस हुआ कि एक छोटा सा काम किसी के लिए कितना बड़ा हो सकता है। कुछ दिनों बाद अनन्या उसकी दोस्त की गांव में मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। खेल के बाद सभी बच्चे खाली बोतलें और चिप्स के रैपर वहीं फेंक कर चले गए। अनन्या ने सोचा, अगर मैं कचरा साफ नहीं किया तो इसे क्या बदलेगा। लेकिन उसके दादाजी की बात याद आई, छोटे काम बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसने अकेले ही मैदान के सारे कचरे उठाए और कूड़ेदान में डाल दिए। यह देखकर गांव के कुछ बड़े लोग उससे सफाई में ध्यान देने लगे। अगले दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की, हमारे गांव का एक बच्चा हम सबको सफाई का महत्व सिखा रहा है, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। अब पूरे गांव में स्वच्छता में ध्यान देने लगे। अनन्या को यकीन नहीं हुआ तो उसने एक छोटे से काम के पूरे गांव की आदत बन गई। एक दिन अनन्या के स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने उसे उठाया और देखा कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। उसके मन में दो विचार आए, अगर मैं ये पैसे रख लूँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, अगर मैं इसे असली मालिक से लौटा दूँ तो वो ईमानदारी होगी। काफ़ी सोचने के बाद उसने बटुओं को गांव के मुखिया को दे दिया। कुछ ही देर में एक आदमी बहुत परेशान हालत में वहां पहुंचा और बोला, मेरा बटुआ खो गया है, उसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी। उसमें बटुआ वापस मिल गया तो वो बहुत खुश हुआ और सबको सामने अन्य की तारीफ की और उसने कहा, आज इन बच्चों ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अब अन्य को एहसास हुआ कि ईमानदारी और छोटे छोटे अच्छे काम जिंदगी बदल सकते हैं। धीरे धीरे अनन्या ने अच्छी आदतों को गांव के दूसरे बच्चों और बड़ों को प्रेरित करने लगे। बच्चे गांव के कूड़ा नहीं फेंकते, लोगों के ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे और गांव की सफाई में ईमानदारी का महत्व बढ़ गया। दादाजी ने गर्व से कहा, देखो बेटा, छोटे छोटे कामों से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तुम खुद को नहीं बल्कि पूरे परिवार और गांव को सिखाया कि अच्छाई से दुनिया बदली जा सकती है। अब अन्य समझ आ गया था कि बड़े बनने के लिए केवल अच्छे और बड़े काम करना जरूरी नहीं, बल्कि छोटे छोटे नेक कामों से बड़े बदलाव आ सकते हैं। सीख, हर छोटा काम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ईमानदारी, मदद और सफाई जैसी आदतें छोटी लगती है लेकिन इन्हें समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारी दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है नेकी कर दरिया में डाल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, चाहे बदले में उसे कुछ मिले या ना मिले। गांव के कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, रघु, तुम इतने भोले क्यों हो, लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। लेकिन रघु हमेशा मुस्कुराकर कहता, नेकी कर दरिया में डाल, किसी की भलाई करने से कभी नुकसान नहीं होता। एक दिन जब रघु अपने खेतों से लौट रहा था तो उसने एक भूखे साधु को सड़क के किनारे बैठे देखा। साधु बहुत कमजोर लग रहा था। रघु के पास केवल 2 रोटियां थी, जो उसके पास शाम की रोटी थी, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी एक रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारी यह भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, भगवान तुमको इसका नाम जरूर देगा। रघु ने हंसकर कहा, बाबा, मैंने कोई इनाम पाने के लिए यह नहीं किया है, मुझे खुशी है कि आपको भोजन मिला। गांव वालों ने यह देखकर हंसकर बोले, देखो, यह आदमी खुद रोटी बांट रहा है जो खुद भूखा है। लेकिन रघु उनकी बातों पर परवाह नहीं किया। एक दिन गांव के पास एक नदी में एक बच्चा डूबने लगा।
आसपास बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघु ने बिना समय गवाए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चों की माँ ने रोते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। लेकिन कुछ बालों ने फिर से मजाक उड़ाया, रघु तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? अगर तुम खुद डूब जाते तो? रघु ने बस इतना कहा, अगर मैं किसी की जान बचा सकता था तो मुझे करना ही चाहिए था, नेकी कर दरिया में डाल। कुछ समय बाद गांव के एक धनी व्यापारी रामलाल सेठ की कीमती सोने की हार चोरी हो गया। गांव वालों के कुछ लोग रघु पर झूठा इल्जाम लगा दिया। रघु हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन हो सकता है कि यह चोरी उसी ने की हो। पंचायत ने रघु को बुलाया और पूछा, क्या तुमने सेठ का हार चुराया है? रघु बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मैं कभी चोरी नहीं करता, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग उसे दोषी मानने लगे। उसी समय वह भूखा साधु गांव में आया और उसने सब सच सबके सामने रखा। रघु निर्दोष है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि असली चोर कौन है। साधु ने असली चोर को पहचान करा दी और सच्चाई सामने आ गई। अब पूरा गांव समझ गया कि रघु जैसा भला इंसान कभी गलत नहीं कर सकता। रामलाल सेठ ने रघु से माफी मांगी और इनाम में कुछ जमीन और धन दिया। रघु ने यह धन गरीबों की भलाई में लगा दिया। और मैंने कोई इनाम पाने के लिए अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन भगवान ने मुझे खुद इनाम दे दिया। अब गांव वाले लोग उसकी भलाई को समझने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। सीख, अच्छाई करने का इनाम कभी बेकार नहीं जाता। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें तो भगवान हमेशा उसका इनाम जरूर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसका टाइटल है आत्मविश्वास की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक नया लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। अगर उसे शिक्षा में जवाब देना होता तो वह घबरा जाता। अगर उसे किसी खेल में भाग लेना होता तो वह खुद को पीछे कर लेता। अगर किसी को कुछ कहता तो मैं ये काम नहीं कर सकते तो वह तुरंत मान जाता। उसके दोस्त और शिक्षक उसे समझाते, अमन, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई तुम पर विश्वास क्यों करेगा? लेकिन अमन को लगता कि वह सफल नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। वो बहुत समझदार थे, जीवन की बड़ी बड़ी सीख देते थे। अमन उनके पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे कभी भी कोई काम से डर लगता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है, आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। अमन को यह बात समझ नहीं आई। तभी गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। गुरुजी ने अमन को छोटी सी लकड़ी का पुल दिया और उसके पास जाकर कहा, अगर तुम इस पुल को पार कर लेते हो तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। अमन ने पुल को देखा तो बहुत कमजोर और हिलने वाला लग रहा था। अमन डर गया और बोला, गुरुजी, ये पुल तो कमजोर है, अगर मैं इस पर चला तो मैं गिर जाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सोचोगे कि यह कमजोर है तो ये तुम्हारे लिए एक कमजोर ही रहेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे तो यह तुम्हारे लिए मजबूत बन जाएगा। अमन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर पुल पर पहला कदम रखा। धीरे धीरे उसने पुल पार कर लिया। अब गुरुजी ने उसे पीछे मुड़कर देखने को कहा। अमन हैरान रह गया। पुल बहुत मजबूत था। गुरुजी बोले, देखा बेटा, डर सिर्फ हमारे मन में होता है, आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब अमन को थोड़ा विश्वास होने लगा कि अगर वह खुद पर भरोसा करे तो वह कुछ भी कर सकता है। अब गुरुजी ने अमन को एक और परीक्षा दी। बेटा, छोटे से पहाड़ पर चढ़कर दिखाओ। अमन ने पहाड़ की ओर देखा और बोला, गुरुजी, यह तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं चढ़ सकता। गुरुजी ने कहा, अगर मैं तुम्हें खुद को कमजोर मानोगे तो तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो पहाड़ भी छोटा लगने लगेगा। अमन ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर दी। पहले उसे बहुत मुश्किल हुई। बीच में उसे लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन वह हर कदम पर खुद से कहता रहा, मैं ये कर सकता हूँ। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। गुरुजी ने कहा, अब तुम मुझे समझे, आत्मविश्वास से तुम्हें हर कठिनाइयों को पार कर सकते हो। जब अमन ने पूरी सोच बदल चुकी थी, उसने कक्षा में जवाब देना चाहता था, वो जवाब देने लगा, और उसके खेल में भाग लेना होता तो वो पीछे नहीं हटता। उसे कोई भी कहता कि तुमसे नहीं हो सकता तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं कर सकता हूँ। कुछ महीनों बाद गाँव में एक दौड़ प्रतियोगिता हुई। अमन ने भाग लेने का फैसला किया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अमन कहाँ दौड़ूंगा, यह तो पहले ही हार मान लेगा। दौड़ शुरू हुई। बाकी लोग तेज दौड़ने लगे, लेकिन कुछ देर में वह थक गए। अमन ने अपने गुरुजी की सिखाई बात याद की, धैर्य रखो, आत्मविश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे बाकी लोग आगे निकलने लगे और सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचे। पूरा गांव तालियां बजाने लगा और जो लोग उस पर हंसते थे वह उसकी तारीफ कर रहे थे। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास ही असली ताकत है।
अमन मुस्कुराया। हाँ गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए तो कोई भी कठिनाई को हम हरा सकते हैं। अब अमन पूरी तरीके से बदल चुका था। वह अब नकारात्मक बातें प्रभावित नहीं करती थी। उसने हर चुनौती को स्वीकार करना सीख लिया था। अब गांव वालों लोग उसकी मिसाल देते और कहते, अगर आत्मविश्वास हो तो कोई असफलता अपने आप को रोक नहीं सकती। सीख, आत्मविश्वास की शक्ति से हर नामुमकिन काम दूर हो सकता है। अगर खुद पर विश्वास हो तो दुनिया की किसी भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका टाइटल है मधुमक्खी की मेहनत और चींटी की लगन। यह कहानी एक सुंदर सी जंगल की है जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में मधुमक्खियाँ और चींटियाँ भी रहती थी जो अपने कठिन परिश्रम और लगन के लिए जानी जाती थी। दोनों बहुत मेहनती प्राणी थे और उन दिन भर एक ही काम होता था, मेहनत करना और अपने लिए खाना इकट्ठा करना। मधुमक्खी, जिससे मीठे शहद बनाने के लिए जाना जाता था, वह हर सुबह उठने से पहले काम पर निकल जाती। वह फूलों से रस इकट्ठा करती और अपने छत्ते में लाकर शहद बनाती। मधुमक्खी का यह काम आसान नहीं होता था क्योंकि वो दिन रात कठिनाई कई किलोमीटर तक दूर जाना, फूलों से रस इकट्ठा करना पड़ता था, परंतु उसकी मेहनत कभी कम नहीं होती। मधुमक्खी को यह पता था कि मेहनत से वो सबसे बड़ा साथी है। वह संपूर्ण जीवन में अपना काम ही अपने लगी रहती क्योंकि उसे पता था कि उसका शहद न केवल उसके लिए है बल्कि पूरे जंगल के जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर चींटी अपने परिश्रम और लगन के लिए जानी जाती थी। चींटी का काम था कि अपने बिल में खाना इकट्ठा करे ताकि जब सर्दियों का मौसम आए तो उसे भूखा न रहना पड़े। चींटियां छोटे छोटे दाने ढूंढकर अपने बिल में जमा करती। वह एकदम एक एक दाना इकट्ठा करती अपने लिए। चींटी हमेशा कहती, लगन और धैर्य से हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। उसकी लगन और दृढ़ निश्चय ने उसे सबको हार मानने से मना कर दिया। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हमेशा अपने काम पर लगी रहती और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती। मधुमक्खी और चींटी की मुलाकात एक दिन जंगल में हुई। दोनों ने एक दूसरे की मेहनत और लगन को देखा और बहुत प्रभावित हुए। मधुमक्खी ने चींटी से कहा, तुम्हारी लगन को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। तुम छोटे छोटे दानों को लेकर इतना मेहनत इकट्ठा करती हो। मुझे भी लगता है कि तुम तक कभी थकती नहीं। चींटी ने मधुमक्खी से कहा, और तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। तुम इतनी दूर से फूल का रस इकट्ठा करती हो और शहद बनाती हो जो सभी के लिए बहुत लाभकारी होता है। तुम मेहनत के बिना जंगल के जीव जंतुओं को शहद नहीं मिल पाएगा। एक दिन जंगल में एक भारी तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि सभी जानवर को अपने घर में छिपना पड़ा। मधुमक्खी का छत्ता तूफान में के चपेट में आ गया और टूटकर गिर गया। मधुमक्खी बहुत दुखी हुई क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उधर चींटी का बिल बारिश में पानी से भर गया और सारा खाना बर्बाद हो गया। वह बहुत उदास हो गई क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत करके इकट्ठा किया था खाना, वह सब पानी में बह गया। दोनों परेशान थी लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनसे एक दूसरे का सहारा लिया। चींटी ने मधुमक्खी से कहा, हमने पहले मेहनत की है और अब भी मेहनत करेंगे। फिर से एक बार शुरुआत करेंगे और इस बार पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। मधुमक्खी ने भी चींटी की बात मान ली और दोनों फिर से अपने अपने काम में लग गए और मेहनती से जुट गए। कुछ महीनों में मधुमक्खी ने फिर से अपना नया छत्ता बना लिया और उसमें शहद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले से ज़्यादा मेहनत कर रही थी और उसके छत्ते अब पहले से ज़्यादा शहद जमा हो गया था। जंगल के सभी जानवर उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। चींटी ने भी अपने बिल को मजबूत बनाया और फिर से खाना इकट्ठा करने लगी। उसकी लगन और मेहनत की वजह से उसका बिल पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गया। दोनों ने मिलकर यह सीखा कि मेहनत और लगन से कभी हार नहीं मानी जा सकती। कठिनाइयों से मुसीबत का हिस्सा ज़रूर होती है, लेकिन हमें धैर्य और मेहनत से काम करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। मधुमक्खी और चींटी ने अब अच्छे दोस्त बन गए थे। वे हर दिन एक दूसरे से मिलते और अपनी अपनी सफलता की कहानियाँ साझा करते। जंगल के बाकी जीव जंतु अब मधुमक्खी और चींटी की कहानी से प्रेरित हो गए। वे सभी कहते, अगर मधुमक्खी और चींटी की मेहनत से हमारे पास हो तो हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं होता। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम लगातार मेहनत कर रहेंगे और अपने लक्ष्य को पार कर सकते हैं और बढ़ते रहेंगे, हमें सफलता जरूर मिलती है। मधुमक्खी और चींटी की यह दोस्ती, उसकी मेहनत यह सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर हमें और मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक गिद्ध और एक कबूतर रहते थे। गिद्ध बहुत ही स्वार्थी और धूर्त था, जबकि कबूतर भोला और मासूम था। दोनों पड़ोसी थे, लेकिन गिद्ध ने कभी कबूतर की मित्रता को अहमियत नहीं दी।
एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। सभी जानवर सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भागने लगे। गिद्ध ने भी अपनी जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की सोची। कबूतर ने गिद्ध को इशारा करते हुए कहा, गिद्ध भाई, तूफान बहुत जोरदार है, तुम मेरे घोंसले में आकर आराम कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित भी रहेगा। गिद्ध ने सोचा कि कबूतर बहुत भोला है और उसकी मदद लेनी चाहिए। उसने कबूतर की बात मान ली और उसके घोंसले में शरण ली। कबूतर ने गिद्ध का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसे अपने खाने पीने का सामान भी दिया। गिद्ध को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जब तूफान थम गया और मौसम साफ हो गया, गिद्ध ने सोचा, यह कबूतर तो बहुत भोला है, क्यों ना मैं इसे खा जाऊं और इसके घोंसले पर कब्जा कर लूं। गिद्ध ने अपनी योजना को अंजाम देने की ठानी। एक दिन जब कबूतर अपने भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, गिद्ध ने उसके घोंसले में घुसकर वहां डेरा डाल लिया। जब कबूतर वापस लौटा तो उसने देखा कि गिद्ध ने उसके घोंसले पर कब्जा कर लिया है। उसने गिद्ध से कहा, गिद्ध भाई, यह मेरा घर है, कृपया यहाँ से चले जाएं। गिद्ध ने हंसते हुए कहा, अब यह घोंसला मेरा है, तुम कहीं और जाकर अपना घर बना लो। कबूतर को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने स्वभाव के अनुसार धैर्य और शांति बनाए रखी। उसने सोचा कि धूर्त गिद्ध को उसकी गलती का एहसास कभी न कभी जरूर होगा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक और बड़ा तूफान आया। इस बार गिद्ध का लालच और स्वार्थ उसे भारी पड़ा। उसका नया घर सुरक्षित नहीं था और वह खुद को बचा नहीं पाया। तूफान के दौरान गिद्ध की बुरी तरह घायल हो गया और नीचे गिर पड़ा। कबूतर ने उसे घायल अवस्था में देखा और अपनी दया भावना के कारण उसकी मदद की। कबूतर ने गिद्ध को अपने पुराने घोंसले में वापस ले जाकर उसकी देखभाल की। गिद्ध को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कबूतर से माफी मांगी। कबूतर ने उसे माफ कर दिया। उनकी मित्रता फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब गिद्ध ने स्वार्थी होना छोड़ दिया था। छोटी चींटी की बड़ी ताकत। एक हरे भरे जंगल में छोटी छोटी चींटियों का एक समूह रहता था। उसमें से एक छोटी चींटी, जिसका नाम चुटकी था, बहुत ही मेहनती और निडर थी। उसका जीवन का उद्देश्य था कि वह अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करे। एक दिन वह अकेली दूर दूर तक भोजन की तलाश में जाती और कड़ी मेहनत से उसे ढूंढकर वापस लाती। एक दिन चुटकी ने देखा कि एक बड़ा टिड्डा भोजन की तलाश में भटक रहा था। टिड्डा बहुत ही शक्तिशाली और तेज था। वह छोटी चींटियों को परेशान करता था। छोटी चींटियों का समूह टिड्डे से बहुत डरता था और उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता था। चुटकी ने सोचा, अगर हम सब मिलकर टिड्डे का सामना करें तो हम उसे हरा सकते हैं। उसने अपने समूह के बाकी चींटियों से बात की और उन्हें हिम्मत दी। चुटकी ने कहा, हम छोटी हैं, लेकिन हम एकजुट होकर यह हमारे ताकत बन सकती है। चींटियों का समूह चिट्टियों की बात पर प्रेरित हुआ और उन्होंने मिलकर टिड्डे का सामना करने का निश्चय किया। अगले दिन जब टिड्डा फिर से आया तो सारी चींटियां एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़ी हो गई। उन्होंने टिड्डे पर हमला किया और उसे घर वापस ले भेज दिया। टिड्डियां इतनी सारी चींटियां देखकर घबरा गया और फिर कभी वापस नहीं आया। चींटियों का समूह बहुत खुश हुआ और उन्होंने चुटकी की प्रशंसा की। चुटकी ने कहा, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारे से सामने में नहीं टिक सकती। इस घटना के बाद चींटियों ने हमेशा एकजुट होकर काम किया और अपने परिवार के लिए ढेर सारा भोजन इकट्ठा किया। चुटकी ने उन्हें सिखाया
कि छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी ताकत छिपी रहती है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।